Hello everyone, I'm your friend Seema and welcome back to my channel Science Rocks। तो जैसे आप लोग को मालूम है हम इस सीरीज़ में से क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की साइंस एनसीईआरटीज डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों को टीचिंग एग्ज़ाम में या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम में जिसमें साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी डील करने में हेल्प करेंगी। तो ये इस सीरीज़ की वीडियो नंबर 4 है। तो मेक श्योर कि आप इससे पहले की वीडियोस देख लें सो दैट आपकी अच्छी तरह से लर्निंग हो सके। तो आज जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं वो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो जो मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड करने का क्या प्रोसीजर है, जहाँ हम क्यों करते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपनी मंजिल की तरफ एक नया कदम बढ़ाते हैं। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग करेंगे क्या आज। तो हम करेंगे ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज गेन करेंगे। उसके बाद करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की क्या क्या विशेषताएं हैं और उनको अगर हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। तो आइए पहले शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो जैसे हमारे फूड में बहुत सारी वैरायटीज़ होते हैं, बहुत तरह का हमें फूड मिलता है या फिर हमारे क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, उसी तरह से हमारी ऑब्जेक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। ठीक है। तो उसी तरह से हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी शेप डिफरेंट होती है या कलर्स डिफरेंट होता है या उनके यूजेस की। ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा कोई स्मॉल होती है, कोई लार्ज होती है या फिर कोई रेक्टेंगल शेप की हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ देखने को मिलती हैं। और उसके अलावा क्या होता है कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है हो सकता है वो एक मटेरियल से मिलके बनी हो या फिर नंबर ऑफ मटेरियल से मिलके बनती हो। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कैसा जो ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल से बनेगा। जैसे हमें टम्बलर है, पानी वाला जो हमारा गिलास होता है, अगर हम उसकी जगह क्लोथ का बनाएं तो क्या उसमें वाटर हम डाल पाएंगे या नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोगों को सब पता चलेंगी जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है। जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मटेरियल्स की तो हम लोगों को पता चलेगा कि किस मटेरियल को यूज़ हमें करना चाहिए किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं हमारी प्रॉपर्टीज़। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हर मटेरियल की डिफरेंट होती हैं। तो हर मटेरियल में डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो उसी से हम लोग चूज़ करेंगे कि हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसके लिए कौन सा मटेरियल चाहिए। ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा। और ये भी है कि हमें ऑब्जेक्ट जो बनाना है वो किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। तो ये सब हम इनकी प्रॉपर्टी से ही पता कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम इसमें 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहले हम लोग देखेंगे अपीयरेंस, फिर उसके बाद हार्डनेस, उसके बाद सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, उसके बाद फ्लोट और सिंक, फिर ट्रांसपेरेंसी। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपीयरेंस। तो अपीयरेंस का क्या मतलब होता है कि वो जो हमारा मटेरियल है वो दिखने में कैसा है। मटेरियल कैसा होगा देखने में, हम लोग को क्या पता चलेगा कि वो लस्टर है या फिर शाइन है। लस्टर का मतलब ये होता है कि शाइन करता है या नहीं करता है। तो जैसे कुछ हमारी मेटल्स हैं। ठीक है। मेटल्स में प्रॉपर्टी होती है लस्टर की। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो इनकी प्रॉपर्टी होती है। तो कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं और कुछ नहीं होते। और ये भी हो सकता है कि कुछ मटेरियल्स हैं वो थोड़े टाइम के बाद अपनी शाइन जो है खोना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो हमारे आसपास इन्वायरमेंट में एयर और मॉइस्चर गेन करना शुरू कर देते हैं। तो ये है हमारा अपीयरेंस। अपीयरेंस में हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ आएगी कि हम वो जो मटेरियल ले रहे हैं वो शाइन करता है या नहीं करता है। उसके बाद है हार्डनेस। हार्डनेस है हार्ड या फिर सॉफ्ट होगा। मैं आप लोगों को यही पहले ही बता दूं, ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो होगी, मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा कि इसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन क्या करूं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है और ये आप लोग बेसिक समझ जाएंगे खुद ही नाम से ही। लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊं। ठीक है। तो हम देख रहे थे कि हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब है कि वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। कुछ मटेरियल्स होते हैं ना, जैसे सॉलिड भी कुछ होते हैं कि जिनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते तो वो क्या होगा, हार्ड होगा। ठीक है। अगर इजीली कंप्रेस कर पाएंगे तो फिर वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा।
तो हार्ड जो है, जैसे हमारे पास वुड है, ठीक है, स्टोन है, हम इनको हार्ड मटेरियल्स में रखते हैं। लेकिन वहीं हमारी कॉटन है या स्पंज है, उसको हम सॉफ्ट मटेरियल्स में रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको हार्डनेस क्लियर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग करेंगे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का क्या मतलब है कि वो जो चीज़ है हमारी घुलनशील है, घुल जाएगी अच्छी तरह से। और इनसॉल्युबल का मतलब है कि वो प्रॉपरली घुलेगी नहीं। जैसे हमारा वाटर है, वाटर में हम लोग सॉल्ट या फिर शुगर डालते हैं, ठीक है, H2O है, H2O में क्या डालते हैं, सॉल्ट या फिर शुगर, तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, तो उसको हम लोग सॉल्युबल की कैटेगरी में रखेंगे। अगर हम लोग वहीं चाक या फिर सैंड है, थोड़ा सा वो डाल देते हैं पानी में और उसको मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो वो मिक्स नहीं होता, तो वो हमारी इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, यानी अघुलनशील। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है फ्लोट और सिंक। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और है कि सॉल्युबल में हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो वाटर है वो बहुत इजीली जो चीज़ों को अपने अंदर घोलने की समर्था रखता है, उसकी कैपेसिटी होती है कि इजीली उसमें चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो इसीलिए ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा हमारी कुछ गैसेस है, जैसे वो भी वाटर में सॉल्युबल होती हैं, जैसे O2 है, ठीक है, O2 जो है हमारे वाटर में सॉल्युबल होती है, जो हमारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, फ्लोट और सिंक। फ्लोट का मतलब होता है तैरना और सिंक का मतलब होता है डूब जाना। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में फ्लोट करते रहेंगे, यानी तैरते रहेंगे, और सिंक होता है जो डूब जाएंगे। फ्लोट में कैसे हो सकता है कि जो जैसे मोस्टली हमारे प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स है प्लास्टिक के, ठीक है, या फिर हमारे लाइट वेट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लोट करते हैं। और इसके उलट हमारा जो आयरन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो वो क्या होता है, सिंक कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है फ्लोट और सिंक की। उसके बाद हमारी थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी जो है हमारी 3 टाइप्स आती हैं ट्रांसपेरेंसी में। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि हम किसी उस ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारी 3 प्रॉपर्टीज है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल होगा जिसमें हम आर पार देख सकें, मतलब उस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सामने रखें तो भी हम उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं उनको अच्छी तरह से देख पाएं। जैसे हमारे पास वाटर है, एयर है, ग्लास है, इनके थ्रू हम लोग इजीली देख पाते हैं, तो ये हमारी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं। उसके बाद है हमारी ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होंगी, जिनमें हम पार्शली पार्शली मतलब थोड़ा बहुत हल्का हल्का देख सकते हैं। जैसे हमारा ऑयली पेपर होता है, ठीक है, ऑयली पेपर में हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते, या बटर पेपर है या टिश्यू है, तो इन चीज़ों में हम लोग थोड़ा बहुत देख पाते हैं। उसके पास है हमारा ओपेक। ओपेक वो मटेरियल्स होंगे जिनमें हम लोग बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, ठीक है, जैसे हमारी मेटल्स है या फिर वुड है, ठीक है, तो ये जो है इनमें हम लोग आर पार नहीं देख पाते, तो इन मटेरियल्स को हम कहते हैं ओपेक मटेरियल्स। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। आई होप आप लोग को ये प्रॉपर्टीज क्लियर होगी होंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। अब जो ये ग्रुपिंग की है इसका महत्व क्या है, हम देखते हैं ना हमारे किचन में भी अलग जो चीज़ें हैं उनको हम अलग अलग जो बॉक्सेस हैं या फिर हम उनको स्टोर करके रखते हैं अच्छी तरह से ग्रुप्स बनाकर, ताकि हम लोग को इजीली जो है वो चीज़ें मिल जाएं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर दूसरा क्या है कि हम इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए भी हम इनको ग्रुप बनाते हैं, ताकि हम लोग को पता चल जाए कि जो मटेरियल है ये इसका नेचर कैसा है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। उसके बाद हमें ईजिली असेस होती है, जल्दी से मिल जाती हैं, या फिर जो ग्रुपिंग है हमारी अरेंज करने में या उन ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने में भी हेल्प करती है। तो ये लेक्चर था फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग को सब लोग को समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोग को कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है।
हो सकता है थोड़े समय तक मैं आप लोगों के लिए CDP की सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आप लोगों को उसका लिंक मिल जाए और आप लोग बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें सो दैट आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।